मैं आपके साथ आज लाइव सेशन में हूँ और आप पब्लिकेशन का अच्छा काम कर रही हैं और अचानक मुलाकात हुई। और ये माध्यम है ना, ये इंटरनेट का जो माध्यम है ना, इतना प्यारा हो गया है कि आप अगर चिट्ठी भेजेंगे तो 15 दिन में जाएगी, लेकिन यहाँ पर सेकंड्स का, मिनटों का काम सेकंड में होता है। कल मेरी बात हुई और आज लाइव सेशन है बिल्कुल। और मैं इस पब्लिकेशन के लिए शुभकामनाएं देता हूं कि आप प्रोग्रेस करें, तरक्की करें और हिंदुस्तान के जो छुपे हुए हैं जो लोग हैं, उन लोगों का इंटरव्यू लेकर के उनको दुनिया के सामने लेकर आए। बहुत बहुत। आपका सवाल बताइए, क्या था सवाल? हाँ जी, सर हम ये जानना चाह रहे थे, थोड़ा बहुत आप अपने बारे में बताइए, हमारे अब दर्शक हैं वो। मैं बताऊं, मेरा नाम पीयूष कुमार गोयल है। मैं 55 वर्षीय एक सच्चा हिंदुस्तानी हूँ, मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। 27 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है, बड़ी बड़ी कंपनियों में काम किया है। ये तो मेरा प्रोफेशन हो गया। पैशन से मैं मिरर इमेज राइटर हूँ और पहला प्रेम मैथमेटिक्स है, दूसरा प्रेम क्रिकेट का है और तीसरा प्रेम किताबें लिखने का है। और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि 17 किताबें मैं अपने हाथ से लिख चुका हूँ। दुनिया की पहली किताब मैंने सुनी से लिखी है। हाँ पूरी जी। दुनिया उस किताब को देखने के ललायत है और ये सब ऊपर वाले के आशीर्वाद से हुआ है। मैं तो बिल्कुल। सिर्फ माध्यम हूँ, कराने वाला वो है। मेरे माध्यम से वो काम कराया जा रहा है। 17 किताबें और 8 किताबें पब्लिश हो चुकी हैं। क्रिकेट के लिए एम्पायरिंग करता हूँ, लोकल क्रिकेट एम्पायर हूँ और न्यूज़पेपर के लिए कार्टून बनाता हूँ। 5 मैगजीन के लिए शॉर्ट स्टोरी लिखता हूँ। 3 पेपर इंटरनेशनल रिसर्च जर्नल मैथमेटिक्स के पब्लिश हो चुके हैं। जी, बिल्कुल सर, आपके जो भी कलाएं हैं आप में बहुत सारी कूट कूट के भरी हुई हैं। तो हम ये सर ये जानना चाह रहे थे कि आप दर्पण छवि के लेखक हैं, तो इसके बारे में, दर्पण छवि के बारे में कुछ बताइए सर हमको। दर्पण छवि बेसिकली पूरी दुनिया पूछ रही है दर्पण छवि क्या है, क्योंकि ये ऐसा काम हुआ है, बिल्कुल अलग हटके काम हुआ है, हाँ जी। बिल्कुल डिफरेंट काम हुआ है। और ये दर्पण छवि जो है ना, जैसा आपने देखा ना एम्बुलेंस, हाँ जी। हाँ जी। एम्बुलेंस तो पूरी दुनिया जानती है। एम्बुलेंस का नाम आता है तो पता लग जाता है कि एम्बुलेंस है। जो शीशे में देखकर और उसको, जब वो पीछे एम्बुलेंस है और आगे शीशे में देखेगा कोई ड्राइवर तो उसको सीधा दिखाई देगा। तो बेसिकली राइटिंग यही है और हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में मैंने इसको, इंग्लिश में बोलते हैं मिरर इमेज और अगर हिंदी की बात करें तो दर्पण छवि लेखक बोलेंगे। तो ये दर्पण छवि है। तो सर हम ये जानना चाहते हैं, अभी तक आपने 17 किताबें लिख चुके हैं, तो मतलब इतना लिखने की आपको प्रेरणा कहाँ से मिलती है सर, और इतना धैर्य वो सब कहाँ हाँ, से मिलता ये धैर्य की बात है। ये इसके पीछे एक कहानी है, बहुत प्यारी सी कहानी है। और मेरी लाइफ में मेरे दोस्त बहुत अच्छे हैं है? जी। और गुरु बहुत अच्छे हैं। जी बिल्कुल। माता पिता का सहयोग बहुत है और मेरी वाइफ और बच्चों का बड़ा सहयोग है। जी बिल्कुल। मेरी लाइफ में 1987, 1982, 2000, 2003 ये 4 वर्ष ऐसे हैं जिसमें मेरे साथ मिरेकल हुआ। 1982 में एक मित्र मिले, उन्होंने कहा पीयूष तू कुछ कर सकता है। हाँ जी। 1987 में इंजीनियरिंग करने के बाद मैं कंपनी में लग गया, तो मैं वहां उल्टा लिखना जानता था। मैंने उल्टा अच्छा। लिखना शुरू किया। लोगों को पता लग गया कि उल्टा लिखता है ये। उल्टा लिखा, उसके बाद फिर 2000 में मेरा एक्सीडेंट हो गया। इट वाज सीरियस वन। 2003 में मेरी जॉब चली गई। मैं डिप्रेस हो गया। मुझे भागवत गीता दी पढ़ने के लिए। जी। ये वो भागवत गीता है हाँ जी। जिसने मेरी लाइफ को चेंज किया। मैं उल्टा लिखना जानता था। मैंने कहा मेरे पास समय भी है, जी। डिप्रेस भी हूँ। किसी ने सोच समझ के, हो सकता है भगवान का आशीर्वाद हो, उसने आशीर्वाद समझ के मैंने उसको ले लिया और मैंने लिखना शुरू किया। भागवत गीता लिखी गई। 18 अध्याय 700 श्लोकों को लिखा, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में लिखा। मेरी जॉब भी लगी, डिप्रेशन भी खत्म हो गया। मैं सोनीपत चला गया, साईं मंदिर ढूंढ रहा था। साईं मंदिर वालों को पता लग गया कि भागवत गीता छपी है, अखबार में छप गया। वो अखबार में छपना ऐसा हुआ, जी। कहता ना डेस्टिनी कुछ और करवाती है आपसे। होता कुछ और है, डेस्टिनी करवाती कुछ और है। तो हुआ ये कि अखबार में छपा, दैनिक जागरण में छपा। जी। कुरुक्षेत्र से फोन आ गया कि पीयूष जी, कुरुक्षेत्र में एक्चुअली में क्या है, भागवत गीता रखी हुई है। पूरी दुनिया की भागवत गीता रखी हुई है, क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा अगर कोई पुस्तक है, सबसे बड़ा ग्रंथ जो है वो भागवत गीता ही है पूरी दुनिया का। मैं मानता हूँ इस बात को, पूरी दुनिया भी मानती है, जहां तक मैं समझता हूँ। सब दुनिया की हर भाषा में वो ट्रांसलेट हुई है। लेकिन जी। जब मैं क्यूरेटर से मिला तो उन्होंने कहा कि सर पूरी दुनिया की भाषाएं मेरे पास, हर भाषा में किताब लिखी हुई है, भागवत गीता को लिखा है सबने। लेकिन ये भागवत गीता है ना आपकी, जी। ये वाली भागवत गीता देख लीजिए, ये बिल्कुल। उल्टी लिखी हुई नहीं है किसी के पास। और ये उल्टी जो है ना, आपसे भगवान कृष्ण ने लिखवा दी है, क्योंकि जी। मेरे पास यही नहीं है। जी। उल्टी भी लिखवा दी आपसे। और वहां फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये पूछा गया कि सर जी। आपको, भागवत गीता लिखी आपने, इसको पढ़ेगा कौन? जी।
हु विल रीड इट। जी। मैंने कहा यार बात तो ठीक है, आपने बहुत जी। अच्छा काम किया। पूरी दुनिया का एक अलग तरह का काम है, दर्पण छवि में शीशे में देख के पढ़ी जाएगी। मैंने उसको कहा, मैंने कहा यार वाल्मीकि जी ने मरा मरा बोलकर राम राम निकला और बिल्कुल उन्होंने सर। रामायण लिख दी संस्कृत भाषा में। तो मेरी पूरी जी। दुनिया को संदेश है कि यार सीधी नहीं तो उल्टी पढ़ लो, पढ़ तो लो, मेरी जिंदगी बदली है तो आपकी बदलनी चाहिए। सर और फिर बिल्कुल। उसने कहा, फिर एक पत्रकार ने पूछा यार सर ये पीले रंग पे क्यों लिखी है। मैंने कहा पीले हाँ रंग पे जी। इसलिए लिखी गई क्योंकि ये पीताम्बरी है, भगवान कृष्ण पीताम्बरी थे इसलिए पीले रंग पे लिखी गई है। तो ये चीजें हैं, लेकिन मेरे जहन में रहा कि यार ये जी। बात तो सही है कि इसको पढ़ेगा कौन। तो फिर मैंने 5 साल के अथक प्रयास के बाद फिर मैंने सुनी से किताब लिखी। जी। देख लीजिए आप। बिल्कुल सर। और ये सुई से लिखी किताब जो है ना, जी। ये बड़ा गजब है। इसको पूरी तो दुनिया देख रही है। हाँ जी, तो सर मतलब कितना टाइम लगा आपको इस किताब को लिखने में? मैं बता रहा हूँ, एक किताब को लिखने में 1 साल का समय लगा। और 17 किताबें ऐसे नहीं लिखी गई हैं, आसान बिल्कुल। नहीं है। डेडिकेशन, बिल्कुल। टाइम मैनेजमेंट, घर वालों का सपोर्ट, और आपको ये जो प्रेरणा है ना, आपने एक सब पूछा प्रेरणा, हाँ प्रेरणा जी। कहाँ से आई। प्रेरणा आई इनको लिखने के लिए। अब मैंने कौन सी किताब लिखी है, आयरन नील से किताब लिखी है। आयरन नील से देखिए किताब ये वाली है। जी। आसान है क्या लिखना? बिल्कुल नहीं है सर, बिल्कुल। हैमलिंग बहुत। की किताब को लिखना आसान नहीं है, बिल्कुल हाँ भी जी। आसान नहीं है। लेकिन मैंने बिल्कुल। प्रयोग किया और प्रयोग सफल हुए। और मैं ये हाँ चाहता हूं कि हिंदुस्तान का एक आदमी पूरे विश्व में कहे कि हाँ लिटरेरी क्षेत्र में ये काम हुआ है। जी। आपने पूछा प्रेरणा कहाँ से आई। मैंने बचपन में एक कहानी पढ़ी थी, कौवे ने कंकड़ डालकर पानी पी लिया था। पूरी बिल्कुल। दुनिया जानती है। और हाँ मैंने जी। वहीं से प्रेरणा ले ली, कौवा अगर पक्षी पानी पी सकता है कंकड़ डाल करके, तो पीयूष गोयल किताब क्यों नहीं लिख सकता, या जी। पूरी दुनिया में लोग कुछ क्यों नहीं कर सकते अगर करना चाहें। एक एक कंकड़ डाला। मैंने भी ये सोचा था कि एक एक अक्षर लिखूंगा, ऊपर जी। वाले का आशीर्वाद है और सच्चा हूं और अच्छा हूं, ईमानदारी से काम कर रहा हूं, तो भगवान का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। तो 2003 से लेकर 2022 तक 17 किताबें अलग अलग तरीके से। और आप यकीन करेंगे, जी। कोई आदमी फ्लूट पेन से किताब लिख सकता है? बहुत मुश्किल है सर आज की डेट में उससे फ्लूट पेन लिखना। से भी प्रैक्टिस, मैंने इसको ट्राई किया और सफल हुआ। बिल्कुल। कार्बन पेपर से किताब लिखी है। जी। देखिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत ये ऐसा काम है जो अभी अभी मेहंदी कौन सी किताब लिखी है, ये देखिए। जी। सारी चीजें इसलिए दिखा रहा हूँ कि लोग देखें, इसको प्रेरित हों। क्योंकि बिल्कुल। हमारा 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 क्या काम है, हम लोगों को कुछ दे दें उनको। हाँ हमारा जी। हमारा काम ही है कि आने वाली जनरेशन कुछ ले ले हमसे। जी अब ये बिल्कुल। देखिए, मैंने अटल बिहारी वाजपेयी की पुस्तक को मैजिक शीट से लिखा है, मेरी क्या उन बहुत कविताओं को। बहुत सुंदर। और एक एक किताब को लिखना, सोचना, करना जी। आसान नहीं है, इतना बहुत जी। आसान नहीं है। अब कोई बिल्कुल। आदमी जो है पत्थर तोड़ करके रास्ता बना सकता है, तो जी। यार पीयूष गोयल किताब क्यों नहीं लिख सकता है, लिख सकता है। तो यही कारण रहा, किताबें लिखता गया, लोग पूछते गए, जवाब देता गया। क्योंकि मैंने बड़े बड़े लोगों को देखा है, सचिन तेंदुलकर को मैंने 20 साल देखा है खेलते हुए। जी। और मैंने उससे यही सीखा है कि यार बल्ले से जवाब दो, अपनी बात से जवाब मत दो। बिल्कुल। तो मैंने कहा कि मैं अपने, आप पूछते रहो, मैं अपने काम से जवाब दूंगा। जी। और हो सकता है ऊपर वाले का आशीर्वाद और भगवान का आशीर्वाद रहा तो लोग इसको सराहेंगे जरूर। लोग सराह रहे हैं, पूछ रहे हैं, बात कर रहे हैं। आपने और जो डेडिकेशन आपकी मतलब साहित्य के प्रति है, मतलब काफी ज्यादा मतलब सराहनीय है। तो हम सर मैं जानना चाहूंगी आपसे कि आपने भागवत गीता लिखी है और भागवत गीता से मतलब आपको क्या इंस्पिरेशन मिली, सबसे जो मेन चीज होती है ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आपने पूछा है। पहले 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 पहला पब्लिकेशन है जो वही इस वाला क्वेश्चन पूछ रहा है। भागवत गीता मैं पढ़ता हूँ, डेली पढ़ता हूँ। बिल्कुल। ऊपर वाले का आशीर्वाद से मैं पढ़ता हूँ, क्योंकि मैं हर चीज को भगवान के चरणों में और उसका आशीर्वाद समझता हूँ। हम बिल्कुल तो सर। सिर्फ बुलबुला है, जी। पता नहीं वो बुलबुला किस दिन चला जाए, कुछ बिल्कुल। पता नहीं है। लेकिन हमारा प्रयास ऐसा होना चाहिए आने वाले समाज को कुछ दे दें उसको। तो यही चीज है, भागवत गीता से मैंने दो ही चीज सीखी है। जी। अभी इतना एक्चुअली में क्या है, इसके पढ़ने के बाद ये रहस्यमय पुस्तक है, ये रहस्यमय ग्रंथ है। इसको जितनी बार पढ़ोगे बहुत नई चीज निकल के आएगी। लेकिन इस लाइव सेशन के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ, जिंदगी में भागवत गीता एक बार अवश्य पढ़े, बीइंग एंड इंडियन। जी बिल्कुल। आपको प्राउड होना चाहिए कि भगवान कृष्ण ने अपने संवाद से 18 अध्याय 700 श्लोक अपने संवाद से पूरी दुनिया को, मैं समझता हूँ कि वो दुनिया के पहले मोटिवेशनल स्पीकर है।
उन्होंने अपने संवाद में पूरी दुनिया को बताया है कि जी हाँ, ये वो ग्रंथ है जिसे लोगों की दुनिया बदली है, जिन्होंने लोगों को इतिहास रचा है, उन्होंने लिखा है। मेरे मेरे को भी आशीर्वाद मिला, भागवत गीता पढ़ी, सब कुछ ठीक हो गया। जी 18 अध्याय 700 श्लोक जी मुझे ये मिला उसमें पढ़ने के बाद। भगवान कृष्ण ने 574 श्लोक बोले हैं। एक जी धृतराज ने बोला है, 41 संजय ने बोले हैं, 84 अर्जुन ने बोले हैं। 574 श्लोक भगवान कृष्ण ने क्यों बोले, मैं पूरी जी दुनिया से पूछता हूँ। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि वो अर्जुन के सारथी क्यों बने थे? बिल्कुल वो एकलव्य के भी सारथी बन सकते थे, वो कर्ण बन के भी सकते सारथी बन सकते थे, वो अर्जुन के बड़े भाई युधिष्ठिर, उनके भी सारथी बन सकते थे। लेकिन अर्जुन के सारथी क्यों बने थे? 574 श्लोक क्यों बोले भगवान कृष्ण ने? क्या जरूरत पड़ी थी हमको? इसलिए बोले जी कि जो संवाद है ना, उस जी संवाद से अर्जुन के माध्यम से जो उन्होंने बताया है वो पूरी दुनिया को संदेश है जी कि हमारे लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए बोले उन्होंने 574 श्लोक। उसी के अंदर बहुत कुछ छिपा हुआ है, बिल्कुल 574 श्लोक। और मैं कहता हूं हाँ जी अर्जुन के सारथी वो इसलिए बने थे क्योंकि जी अर्जुन को जब अपने गुरु ने कहा कि अपने सब 5 भाइयों को लेकर के वो जंगल में गए तो उनसे पूछा गया कि आज परीक्षा का दिन है, जी तुमको क्या दिखाई दे रहा था? तो 4 भाइयों को तो दिखाई दी चिड़िया, लेकिन अर्जुन को दिखाई दी चिड़िया की आंख। इसलिए भगवान कृष्ण के सारथी बने थे क्योंकि उनका लक्ष्य बड़ा था। तो मैं इस लाइव सेशन के माध्यम से बताना चाहता हूँ दोस्तों, जिंदगी में लक्ष्य बड़ा रखना। और भगवान कृष्ण ने कहा है तू लक्ष्य बड़ा रख, ईमानदार जी रहे, काम के जी प्रति समर्पण रहे, तू 2 कदम में 4 कदम चलने के लिए तैयार हूं, तू कर तो सही। तो मैं बिल्कुल भागवत गीता पढ़ने के बाद मुझे 2 ही चीज समझ में आई कि 574 श्लोक क्यों बोले और वो अर्जुन के सारथी क्यों बने थे।